ऐसा सुनकर के तो भगवान ने अपनी पोटली उठाई और पोटली उठा करके भगवान चल पड़े हैं। भगवान चल पड़े और आवाज लगा रहे हैं, कोई कपड़ा ले लो, कोई कपड़ा ले लो। आवाज लगा रही, कोई कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। और इतना सुना तो वो ध्यानदास जी, मानदास जी, ज्ञानदास जी, उन्होंने कहा, रे नरसिंह जी, ये आवाज तो क्या, ये गाओ ना भाई। अरे यार, कलाकार लोग कमजोर होते। बोले ये आवाज मानदास जी, ध्यान और ध्यान देना, अंधे लोगों की आंखें तो नहीं होती है लेकिन उनके कान बड़े मजबूत हुआ करते हैं। तो ध्यानदास जी ने कहा, मानदास जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा, क्या कहा, नरसिंह जी आओ। क्या कहा नरसिंह जी, सूरदास ने कहा, नरसिंह जी कितना खाती आ गया है, ऐसा लगता है वो कितना खाती आ गया है। और जैसे ही भगवान, जा मैं तुझसे बात नहीं करना। अब भगवान जो है नरसिंह जी को मना रहे हैं, अरे देखो नरसिंह जी, आप मुझसे रूठते होंगे। आवत देखा सांवल नरसिंह बैठा चेरी साई, आवत देखा देखो आपने जो जो सामान लिखा था लिस्ट में सबका सब लेकर के आया हूँ, लेकिन नरसिंह जी तो मुंह फेर के बैठ गए, जा मुझे नहीं बोलना। अरे सांवरा, तुझे मालूम है मेरे को लोगों ने क्या क्या ताने दिए, क्या क्या ताने दिए, क्या क्या नहीं बोला मेरे को, किस किस प्रकार की बहुत बहुत बातें करी। और अब तो है तू मैंने को मनाने के लिए आया है, नहीं चाहिए तेरी गांठड़ी, ले जाओ वापस। भगवान के लिए, लेकिन नरसिंह जी गलती हो गई, माफ करो। भगवान हाथ जोड़ रहे, देखो कैसा भगत है ये, भगवान हाथ जोड़ रहे, नरसिंह जी माफ करो, मेरी भूल को माफ करो और मेरा ये लाया हूँ सामग्री। लेकिन नरसिंह जी तो एक भी मानने के लिए तैयार नहीं। और जब ऐसा करने लगे तो भगवान ने सोचा अब थोड़ा सा नम्रता तो दिखा दी, अब थोड़ा कड़कपन दिखा देते। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने गांठड़ी को उठाया, उठा करके कंधे पर डाला और कंधे पर डाल करके, अच्छा आपको नहीं चाहिए तो मैं तो जाता हूँ। और नरसिंह जब जाने लगे तो नरसिंह जी ने सोचा इसका भरोसा नहीं, चला के जाएगा। और नरसिंह जी उठे अब तो, और उठ करके और कहने लगे, अरे सांवरा रुक जा, रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और
तुम्हारी हमारी तो अनबन कहाँ हो सकती है। अरे महाराज, मैं आपकी भक्ति करता हूँ तो मुझे रूठने का भी अधिकार है कि नहीं है? भगवान ने कहा जरूर तुम्हारे को रूठने का अधिकार है। और अब यहाँ भगवान और नरसिंह जी का मिलन हुआ है और अब तो नरसिंह जी बहुत आनंदित हुए और अब नरसिंह जी आनंदित होकर के गा रहे कि आयो रे भक्तारो भीड़ी मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो भीड़ी मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो भीड़ी मोड़ी लायो बाटड़ी, ओ आयो रे भक्तारो भीड़ी मोड़ी लायो बाटड़ी। और सगाने सवरा अच्छा अच्छा भोजन हो, सगाने सवरा अच्छा अच्छा भोजन हो, सगाने सवरा अच्छा अच्छा भोजन हो, सगाने सवरा अच्छा अच्छा भोजन। नरसिंह जी की चढ़ी है, नरसिंह जी आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी। और सगाने सवरा महल मालिया, और सगाने सवरा महल मालिया, और सगाने सवरा महल मालिया, और सगाने सवरा महल मालिया। नरसिंह जी टोपी आटड़ी, ओ नरसिंह जी वो तो छोटे छोटे खाटड़े, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो 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 खाटड़े। और सगाने सवरा छोड़ पत्थर ना, और सगाने सवरा छोड़ पत्थर ना, और सगाने सवरा छोड़ पत्थर ना, और सगाने सवरा छोड़ पत्थर ना। नरसिंह जी टोपी आटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी, आयो रे भक्तारो मोड़ी लायो बाटड़ी। बोले सांवरिया सेठ की जय। अब जो एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे हैं और नरसिंह जी पूछ रहे भगवान से कि हे कन्हैया, हे हमारा सांवरिया सेठ, आपकी क्या मनवार करें, आपकी क्या मनवार करें। कई मनवार करा रे सांवरिया, थारी कई मनवार। हे सांवरिया, क्या मनवार? मेरे तो पास धन भी नहीं है, अन्न नहीं मारे धन नहीं मारे, और बैठा जा पराए घरा। मैं तो कहाँ बैठा हूँ, पराए घर में बैठा हूँ महाराज। मैं आपकी क्या मनवार करूँ, क्या मनवार करूँ। और हे प्रभु, देखो आपके भक्त को क्या क्या सुनना नहीं पड़ा, और आपकी भक्त की बिटिया को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। भगवान ने कहा नरसिंह जी, कसौटी सोने की होती है,
क्या कहा भगवान ने? समझ में आ गया हो तो बजा लो ताली। तांबा पीतल आदि की कसौटी नहीं होती, कसौटी किसकी होती है? जलना किसको पड़ता है, तपना किसको पड़ता है? सोने को। लेकिन सोने को तपने से सोने की कीमत घटने वाली नहीं है, सोने की कीमत और बढ़ना है। और कुछ भी मेला जल होगा तो सब जल जाता है। हे नरसिंह जी, मैं सब तुम्हारा काम कर दूंगा। और अब तैयारी भगवान कर रहे हैं, और अब मायरे की भरने की तैयारी, और अब जो है भगवान मायरा भरेंगे उसकी तैयारी। लेकिन जिन लोगों को अपनी ओर से मायरे में जो कुछ भी मायरे में बस अर्पण करने की इच्छा है, तो कार्यकर्ता गण आपके पास झोली लेकर के आ रहे हैं। मायरे में आपको कुछ भी सेवा समर्पण करने की इच्छा है तो एक भजन होगा, और उसके बाद में भगवान मायरा भरेंगे। तो आइए कार्यकर्ता गण जो है, जिनको भी मायरे के अंदर अपनी ओर से सेवा करना है तो वो अपनी ओर से इसमें डाल सकते हैं। आइए भाव और प्रेम से जिन जिन की प्रीति भगवान से लगी है, जिन जिन का लगाव परमात्मा से लगा है, और दुनिया क्या जान सकती है? नरसिंह जी कह रहे हैं कि मेरी प्रीति किससे लगी है? बोलो ना, भगवान से लगी है। तो जिनको मायरे में अपनी ओर से सेवा अर्पण करना है तो आप अपनी सेवा अर्पण कर सकते हैं। कार्यकर्ता लोग आपके पास जोड़े लेके आ रहे हैं, और उसके बाद भगवान जो है मायरा भरेंगे, वो सारी कथा आगे कही जाएगी। ओ मेरी लगी, ओ मेरी लगी शाम से दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से ताली बजा के दुनिया क्या जाने, लगी शाम से दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम से दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने,
बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, ओ मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मोहन में ऐसी बंसी बजाई, मोहन में ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। लोक गोपियाँ दौड़ी आई, लोक गोपियाँ दौड़ी आई, लोक लाज बच कामन आई, लोक लाज बच कामन आई। बाज उठा संगीत दुनिया का जाने, बाज उठा संगीत दुनिया का जाने, क्या जाने कोई क्या 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 जाने। मेरी लगी शाम के तेरी दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम के तेरी दुनिया का जाने। कथा में आ रहे हो तो कौन कौन को घर की याद आ रही है? अरे बोलो तो सही। भूल गई कहीं आना, भूल गई कहीं आना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा तो लगे ठिकाना, जग सारा तो लगे ठिकाना, जग सारा तो लगे ठिकाना, जग सारा तो लगे ठिकाना। अब तो केवल शाम को गाना, अब तो केवल शाम को गाना। रूठ जाए तो उसे मनाना, रूठ जाए तो उसे मनाना। होगी प्रेम की दुनिया क्या जाने, होगी प्रेम की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम से दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम से दुनिया का जाने। मिल गया मन खाली दुनिया का जाने, मिल गया मन खाली दुनिया का जाने। मिल गया मिल गया मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा नहीं मिलता, हाथ खड़े करो। तो मेरी लगी शाम से दुनिया का जाने, लगी शाम से दुनिया का जाने, लगी शाम से दुनिया का जाने, लगी शाम से दुनिया का जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम से दुनिया का जाने, 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 लगी शाम से दुनिया का जाने। शाम से प्रीत दुनिया, और मेरी लगी शाम से प्रीत दुनिया। मुझे मिला रे मन का दुनिया, मिल गया मिल गया मिल गया रे। किस किस को मिला? मिल गया मिल गया मिल गया रे, 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 मिल गया मिल गया रे। मुझे मिला रे मन का दुनिया का, मुझे मिला रे मन का दुनिया का।
अपनी अपनी जगह बैठ जाए सब। अरे नानी भाई को ऊपर लाओ। भगवान दे रहे हैं कि 25 मन ले लो सुपारी और 25 मन रोरी जी और 25 मन ले लो मेहंदी और मेवारी बोरी जी, गिरी चुमारा पिस्ता मौजा बादाम और चोरी जी, 25 मन ले लो कलेवो और मेवारी बोरी जी, 1000 थान मेमूदी ले लो, साल कोई भी खाली नहीं जाता है, झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। और अब जो है सबको यथायोग्य जैसे जैसे नानी बाई ने कहा उन सब के अनुसार भगवान ने और सबको दिया है। और अब जो है नानी बाई की बारी आई है और भगवान नानी बाई को वेश पहनाए। भगवान सबको यथायोग्य पूरे अंजार नगर को कोई भी बाकी नहीं रहा है जिसको भगवान ने नहीं दिया। यहाँ तक कि जो महिलाएं गर्भवती थी और उनके गर्भ में जो बालक था उस तक का भी भगवान ने सबको दिया। एक दाता है, बाकी तो दुनिया सब भिखारी है। भगवान ने सबको यथायोग्य प्रदान किया है। और अब नरसिंह जी को कहा और कुछ बाकी रहा, बोले बस प्रभु आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आज सदगुरु परिवार महिला समिति के द्वारा आयोजित ये संत महापुरुषों की पावन तपोभूमि में आनंद और उत्साह के साथ में भक्तों ने जो है अपना मायरा भरा है। और हर बार कथा के अंदर मैं मना करता हूँ कि साड़ी वगैरह मत लाना, लेकिन इस बार मैंने खुद कहा कि लाना, क्योंकि बड़ौदा रामद्वारे के अंदर 108 निर्धन परिवारों को हर महीने अनाज की पूरी सेवा होती है। और आप लोग जो भी ये लेकर के आए हैं ये सारी साड़ियाँ परसों के दिन वितरण हो जाएगी, होली के पहले मुझे भी परिवार। इसलिए क्योंकि नानी भाई के मायरे के अंदर जो साड़ी वगैरह आती है वो जरूर मैं स्वीकार कर लेता हूँ, बाकी कथाओं को स्वीकार नहीं करता। लेकिन 108 बहनों को साड़ियाँ आप लोगों की ओर से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मेरे सामने के लोग पूछे महाराज ये सब सामग्रियाँ क्या करेंगे, तो ये सब आपका सत्कार्य के अंदर लगने वाला है। जो आपके मायरे के अंदर जो सेवा आप लोगों ने प्रदान की है और सब सत्कार्य के अंदर, तो भगवान कृपा करते हैं। और सबको आनंद और उत्साह के साथ में जो है वहाँ सबको यथायोग्य। और नरसिंह एक ही कहता है प्रभु बस एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। वो क्या इच्छा है, बस तेरी पूजा करते बीते भूलो नहीं तो। तेरी पूजा कर ले सांझ सवेरा, तेरी पूजा कर ले सांझ सवेरा, बीत जाए जीवन
निरंतर मुझसे होती रहे और जो आपके प्यारे हैं। क्या मतलब? जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज, मेरी आँखों का ताज हो, मेरे का ताज, मेरी आँखों का तारा हो, सबसे निहारू तेरा रूप सुनहरा, सबसे निहारू तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हाथ खड़े करके पूजा करके बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन। नरसिंह जी ने भगवान से कहा, महाराज आपकी भक्ति करते हुए, आपकी आराधना करते हुए बस मेरा जीवन ऐसे ही आनंद से गुजर जाएगा। और जब जब भी मैं आपको याद करूं प्रभु, आते रहना और दर्शन देते रहना, तेरी भक्ति देते रहना। और ऐसा कह करके भगवान को कहा, महाराज इच्छा तो नहीं है कि आप जाओ, लेकिन फिर भी मैं आपको विदा देता हूँ। नरसिंह जी ने भगवान को विदा दी और ये मायरे की पावन कथा। आइए, ये मायरे की कथा का संकल्प हमारे सदगुरु परिवार की बहनों का 18 बहनें इसमें निमित्त बनी। और सब संकल्प पहले 2-4 बहनों का हुआ, फिर जुड़ती गई बहनें। और कथा होने तक तो मेरे पास कई बहनें आकर के बोलती रही, हमें भी अब जोड़ लिया जाए, जोड़ लिया जाए, लेकिन जरूरत भी नहीं थी। इसलिए जिन जिन बहनों को जो मेरे पास आकर के कहा मैं जोड़ो, लेकिन जिन जिन बहनों को मैंने मना किया है वो मुझे माफ करना। लेकिन फिर कभी कथा होगी तो आपको जरूर जोड़ने का पड़ेगा। और सदगुरु परिवार महिला मंडल तो इस कथा का निमित्त बना। मैंने पहले दिन कहा था सदगुरु परिवार महिला मंडल तो इस कथा का निमित्त है, बाकी ये कथा पूरे इंदौर वालों की कथा है। और आप सबको आनंद आया कि नहीं आया? बहुत आया, लेकिन मुझे जरूर आनंद आया, और मुझे आया तो आपको भी आया ही होगा। तो भगवान श्याम सुंदर की पावन कृपा से, नरसिंह जी की पावन कथा। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये नानी भाई के मायरे की कथा मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है भागवत, मेरा विषय है रामायण, मेरा विषय है शिव पुराण। लेकिन अब जब भक्त लोग बहुत आग्रही कर देते हैं तो ये कथा भी हम कर देते हैं। तो नानी भाई के मायरे की कथा 8 कथाएं मैंने पहले करी थी, ये 9वीं कथा इंदौर की धरती पर की है। बाकी भागवत कथाएं तो मैंने 303 भागवत कथाएं हो गई।
भागवत कथा तो 303 भागवत कथाएं होगी और 25 राम कथाएं हो गई और 12 शिव पुराण की कथाएं हो गई। लेकिन अब ये नानी भाई के मायरे की भी प्रार्थना होती है और फिर भक्तों का ऐसा कहना होता है कि महाराज आपके मुख से ही सुनना है। तो ये निमित्त बनी हमारी बहनें, ये 18 बहनें जो भी निमित्त बनी है, उन बहनों के प्रति खूब खूब मैं मंगल कामना करता हूँ। हमारी कृष्णा बेन मौर्य, लता बेन पोरवाल, सुषमा बेन चौहान, रजनी बेन राठौर, उषा बेन साईवाल, इंदिरा बेन सोनगरा, ब्रजबाला बेन सोनी, गिरिजा बेन शर्मा, फूलवती बेन, सोनू बेन बारगल, माधुरी बेन भोजनी, मंगला बेन शुक्ला, शीला बेन राठौड़, गायत्री बेन पांडे, भारती सोनगरा, सुषमा सोनी और जयश्री बेन राठौड़ आदि जो ये बहनें इस कथा की निमित्त बनी है, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके मन में भक्ति का संचार होता है। और आज मायरा भरा है ना, तो आप सबका भोजन यही है। हाँ? देखो मायरा भरा तो भोजन तो होना चाहिए ना, भगवान ने भी सबको जिमाया है। तो अभी कथा जब पूरी हो जाए, प्रसाद आप लोग लेकर के जाएंगे तो प्रसाद के साथ में आपको प्रसाद का पास मिलेगा, ठीक है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग राजपूत बगीचे में प्रसाद की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है। और वो पास तो इसलिए रखा गया है कि व्यवस्थापकों को व्यवस्था करते सूझे कि कितने। उसके बाद में आरती होगी और आरती के बाद में फिर प्रसाद वितरण हो जाएगा और प्रसाद का पास भी आपको मिल जाएगा। ये व्यवस्था है, जितने भी लोग वहाँ प्रसादी लेने के लिए जाएं तो आपको जो कूपन मिला है, प्रसाद का पास मिला है, वो पास आप जरूर लेकर के जाना। एक प्रसादी होगी, यहाँ संयोग बना है। देखो यहाँ नानी भाई का मायरा पूरा हो रहा है और नगर भोज हो रहा है। यहाँ भी सत्संग के बहनों के द्वारा आप सबकी प्रसादी की व्यवस्था राजपूत बगीचे में आप लोग सब जितने भी कूपन लेकर जाए सब लोग प्रसादी जरूर ग्रहण करें। तो प्रसाद के साथ में आप जो धोने में मिलेगा उसके साथ में प्रसाद का कूपन भी आपको मिलेगा। कूपन लोग आप लोग लेकर के जाएंगे और उतावल कोई भी नहीं करेंगे, आशा और आनंद के साथ में ये कार्य किया। लेकिन भैया देवियां तो सेवा ही कर सकती, लेकिन व्यवस्था तो, अरे बोलो ना। तो इन 18 ही देवियों के परिवार वाले और उनके देवताओं को भी हमारा प्रणाम, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को संभालने का, कथा की व्यवस्था को, प्रसाद बांटने की व्यवस्था को, सबको संभालने का काम किया है। उनके पुत्र पुत्रियों ने भी सेवाकारी किया। तो पूरे इन 18 ही परिवारों के प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहे, भगवान खूब रोजी रोजगार में बरकत दे, तो आप व्यस्त रहें और मस्त रहें और कन्हैया का आपके माथे पर हस्त रहे, कन्हैया का माथे पर हस्त रहे। और इस कथा के लिए हमारे रामद्वारा पाठक मंडल के प्रति भी, रामद्वारा ट्रस्ट मंडल के प्रति भी, जिन्होंने कथा के लिए ये स्थान उपलब्ध कराया, तो रामद्वारा ट्रस्ट मंडल के प्रति भी मंगल कामना करते हैं। ये बापजी मौनी महाराज की पावन तपोभूमि में भक्तराज नरसिंह मेहता जी की पावन कथा हुई है और ये पावन कथा सदगुरु परिवार महिला मंडल की ओर से मैं मौनी जी श्री शिवरामदास जी महाराज के चरणों में इस कथा को अर्पण करता हूँ। ठीक है, मौनी जी महाराज के चरणों में ये कथा में, इस कथा में जितना नाम जप हुआ, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, सत्कर्म हुआ, सब के सब स्वनाम धन्य मौनी जी श्री शिवरामदास जी महाराज के चरणों में इस कथा को हम अर्पण करते हैं। बस आप सब का आनंद और उत्साह के साथ में कल सवेरे बड़ौदा के लिए मेरे नाम प्रस्थान करेंगे। अभी देखो इंदौर वालों शिकायत मत करना, इस साल मैंने 4-4 कथाएं दे दी हैं। गिनाऊं क्या? गिनाऊं? महीने में उषानगर 16 दिन सत्संग दे के गए थे, बराबर। उसके बाद चौमासा लगने से पहले माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा भागवत देके गया था, बोलो ना।
और शुक्ला परिवार के द्वारा शिव पुराण लेके गया था और ये सदगुरु परिवार मेला मंडल के द्वारा आपको मायरे की पावन कथा दी गई है। तो अब इंदौर वालों को शिकायत नहीं होना चाहिए कि मुझे कल सवेरे एक बहन कह रही थी महाराज 2 दिनों में दिखे। मैंने कहा माई मैं अभी तो आगे गया था, तू नहीं आई तो मैं क्या करूं, तू नहीं आई तो मैं क्या करूं। तो देखो 4 कथाएं मैंने आपको दे दी है। अब फिर भगवान जब कृपा करेंगे और कोई सहयोग बनेगा तो अवश्य आपके समक्ष आने का प्रयास करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मन से, वचन से, कर्म से, कथा के आयोजन के द्वारा, वक्ता के द्वारा और कार्यकर्ता के द्वारा कोई भी भूल रह गई हो तो 3 बार हाथ खड़े करके हरिये नमः का उच्चारण करें। और उसके बाद में आपको 1-2 भाग और उत्सव फूलों की होली और उसके बाद में जो है आरती होगी और आरती और प्रसाद श्री हरे श्री हरे प्रसाद बांटने वाले पीछे
कल्याण सद्गुरु दयाल बोलो सारिया सेठ की पार्वती पते हर हर महादेव। थोड़ा घूम के एक को एक ही देना है, एक को एक ही देना है। ए फोटो खींचना रे क्या भैया फोटो खींचना रे अभी नहीं, अभी रुकना पड़ेगा, किसी को भी नहीं जान देंगे। वो कौन था? हाँ वो किराएदार मकान वाली को एक ही दिया। अरे दो दिए यार, आंटी को एक ही दिया यार। तुम्हारी को एक ही दिया। हाँ लूंजी जला दो, लूंजी वाले कोई भी नहीं गया। लूंजी जला दो, लूंजी वाला कोई भी नहीं। खाली पत्थर का उधर निकल जा कोने में।
निकलना इधर से निकलो बाहर आ जाओ आदमी बाहर पत्नी बाहर हाँ